ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने 16 मार्च 2020 की मुरली में अपना अनुभव बताया कि जब शिव बाबा की पदरामनी हुई तो बाबा को कैसा अनुभव हुआ और कैसे शिव बाबा ने उनको आत्मा का अभ्यास पूरा करवाया। 16 मार्च 2020 में बच्चों ने बाबा से पूछा था, बाबा पहले जब दादी के तन में बाबा अव्यक्त मुरली चलाते तो एक्सप्रेशन ऐसे ही था, सिंपल। तो बाबा ने बताया, शुरू शुरू में तो जब आए ना, अपन को भी पता नहीं पड़ा कि ये कौन आया है, ऐसी शक्ति कहाँ से आ रही है, कौन है ये जो आया है और जो आकर के चला भी जाता है। एक एक मिनट में आता है, एक एक मिनट में चला जाता है, क्योंकि उस समय में बाबा की शक्तियों को कोई परमानेंट अपने अंदर नहीं समा पाएगा। बाबा आता फिर निकल जाता, आता फिर चला जाता। 2 साल तक फिर बाबा का ऐसे चला। फिर बोलता, अकेले में बोलता था, लखी आप कौन हो? आप आत्मा हो, लिखो मैं आत्मा हूँ। लिखवाता था। ये कौन है? ये लखी, जिसको जसोदा सोचता है ना, ये कौन है? ये भी आत्मा है। आप शरीर के पिता हो लखी, आप आत्मा के पिता नहीं हो। तो बाबा ऐसे बोलता था पहले अकेले में। बच्चियाँ कभी कभी सुन कर के कहती थी, क्या बड़बड़ाते हो आप अकेले में? कुछ नहीं, वो कुछ बोलते हैं, अपन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मैं आत्मा हूँ। अरे भाई, ये आत्मा क्या है? हाँ, मैं आत्मा हूँ। पहले अब आप लकी नहीं रहे हो, लकी दादा नहीं हो आप। अब आप कौन बन गए? तो किसी बच्चे ने कहा, प्रजापिता ब्रह्मा। तब ब्रह्मा बाबा ने कहा, नहीं, वो तो बाबा ने बाद में नाम दिया था। वो जो दिया है ना नाम, बाद में दिया। पहले बाबा अच्छे से शरीर को ठोकता है, ये काम करने लायक है, अच्छे से नहीं करने लायक है तो उसको बनाएगा, ऐसे बना करके फिर तैयार करके फिर आएगा, अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो बोलते थे, लखी नहीं हो। कौन हो? आत्मा। लखी नहीं रहे आप, शरीर का नाम लखी है, आप कौन हो? आत्मा। और फिर जब बाबा जाते थे, अपन भी बड़ा ध्यान में, बड़ा मज़ा आता था। देखते थे अपन ही क्या बनेगा, छोटा सा बनेगा, श्री कृष्ण बनेगा। ऐसा नशा चढ़ाया भाई बाबा ने, बोलते अपने हीरे सब उठाओ और लगाओ सब कुछ। उस समय तभी आवाज़ सेम थी, क्योंकि बाबा कौन है? परम पिता परमात्मा, परम पुरुष। मतलब वो कौन है? मेल है। तो देखो, शरीर मेल फीमेल का होता है, पर परम पिता तो मेल ही है। बाबा क्या कहते हैं? आत्मा रूप में भाई भाई कहते हैं ना, आत्मा के रूप में भाई बहन कभी नहीं कहा बाबा ने। शरीर के रूप में कहा भाई बहन, लेकिन आत्मा के रूप में क्या कहा? बहन बहन तो नहीं कहा। भाई भाई मतलब सब आत्माएं क्या है? मेल है। शरीर बनता है मेल फीमेल, उसके अनुसार फिर संस्कार बनते हैं। शरीर में आए मेल में तो ऐसे संस्कार, फीमेल में आए तो ऐसे संस्कार, ऑटोमेटिक सिस्टम बनता है। फिर किसी बच्चे ने बाबा से पूछा कि बाबा, वो जो आपके पार्टनर थे ना, भागीदार, उनका क्या रोल था उस टाइम? तो बाबा ने बताया, बच्चे उस समय तो देखो, अपन ने बड़ा सुनाया भी कि बच्चों समेट लो, अभी घर चलना है, पर बच्चे को समझ में नहीं आया। अब ऐसे तो अपना भी लौकिक परिवार था, जो भी उन्होंने जो लिया, जितना हिस्सा लिया, लेकिन लेने से पहले अपन ने बड़ा सुनाया, भगवान आ गया है, अब बड़ा शक्तियाँ मिल रही हैं, पावर मिल रही है, वो मिल गया, आप भी चलो।
तो कहते थे नहीं, अपने को बीवी बच्चे पालने हैं। उनका जवाब ऐसा था, ठीक है भाई, आप बीवी बच्चे पालो, भाई अपन का समेट के दे दो, अपन को निकलना है। तो उसके बाद वो बच्चा नहीं आया। फिर बच्चों ने बाबा से पूछा, तो बाबा 50-50 दिया था उन्होंने। तो बाबा ने कहा 50-50। देखो बच्चे, उनको हीरे की ज़्यादा पहचान नहीं थी, तो उनको लगता था जो धन रखा था, जो पैसे रखे थे, उसने लिए, सामान लिया, उसको लगता था कि ठीक है। देखो बाबा भी कितना चतुर सुजान है, उसको हीरे का समझ ज़्यादा नहीं था, तो सारे हीरे इधर खिसक गए। भाई ये सारे पैसे आप रखो, ठीक है आप रखो। महंगे हीरे इधर आ गए, उसकी कीमत थी, नहीं पता था बच्चे को। भल भागीदार था, आपको जितना लेना है आप ले लो। ऐसे कागज़ के नोट लिए, उसको लगा बहुत सारे हैं, अपना काम चलेगा। तो ऐसा बच्चे बड़ा वंडरफुल पार्ट था भी। कई बच्चे नाम में उलझ जाते हैं, क्योंकि बच्चे देखो वर्तमान उस समय बहुत बच्चों के नाम थे। अब किस किस के शरीर के नाम याद रखते बैठेंगे। तो बच्चों ने पूछा, बाबा वो भी आएंगे वापस ज्ञान में? बाबा ने कहा, हाँ बच्चे, पाठ है आत्मा का, संग रहे हैं तो ज़रूर आएंगे। चांस तो मिलेगा ना। जब हर एक आत्मा को डबल चांस मिलता है तो उसको भी चांस मिलेगा, वो बच्चे आएंगे। फिर बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा पीहू की वाणी जो चली थी, तो वो बोलते थे कि वहाँ पर पाकिस्तान में ही दबा दी गई थी, ऐसा कुछ है क्या? तो बाबा ने कहा, हाँ बच्चे, वो बहुत सारे रहस्य हैं जो वहाँ पे दब चुके हैं। क्योंकि बहुत बच्चों ने, जो आप कह रहे हो, पूरा लिख करके, बड़ी बड़ी डायरियाँ बना करके, ऐसे ऐसे रहस्य थे कि कोई बच्चा अपने आप से दूर नहीं कर पाता था। उसको लगता था कि हम जब किसी को सुनाएंगे तो ये रहस्य भी सुनाएंगे, लेकिन उनको वहाँ पे ही दबाया, क्योंकि उसमें भी कल्याण था। उसमें भी भक्ति मार्ग में क्या होगा, शास्त्र बनेंगे। तो ये बहुत सारे ऐसा था कुछ जो उधर दबाना पड़ा। तो फिर किसी बच्चे ने बाबा से पूछा, बाबा वो खराब नहीं होंगे? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ऊपर का पन्ना खराब होगा, नीचे का हो जाएगा, लेकिन बीच का रहेगा। वो तो आप पानी में भी डाल देंगे, आग में भी जला देंगे ना, तो भी उसका 2-4 लाइनें रह जाती हैं। पूरा इतना संभाल संभाल के उनको अच्छे से कि बाबा ये ख़राब नहीं हो। बच्चियाँ सोचती थी कि कभी आना होगा ना तो निकाल के ले जाएंगे, पर मौका ही नहीं मिला। तो बच्चों ने पूछा, बाबा वो पीयू की वाणी आपके मुख से ही चलती थी? तो बाबा ने कहा, बच्चे बिल्कुल चलती थी, लेकिन बच्चियों के मुख से ज़्यादा चलती थी उस समय। अब देखो, आप जिसमें देख रहे हैं, बाबा उस रूप में दिखाई देगा, लेकिन जो बाबा का उस समय का जो पाठ चला, बड़ा वंडरफुल था। मानो अभी अपन ऐसे बोल रहे हैं, अगर इन्हीं की आवाज़ में बाबा बोलेगा तो किसको विश्वास होगा? इसलिए बाबा कैसे बोलते हैं, उसी स्टाइल में। भाई आपको ऐसे देखना है, ऐसे ही बोलता था तो आप ऐसे ही देखो। लेकिन कहीं कहीं बाबा ऐसे बोलते हैं कि बच्चे, जो वाणी उस समय चलती थी और जिसको समझ में आता था, उसी को ही समझ में आता था। और भी बहुत सारे रहस्य हैं, और इस रहस्य को और अच्छे से क्लियर करेंगे आने वाले समय में। अच्छा, ओम शांति।